रो रो के मरेंगे। बाप फूक से देखिए कैसे थे कैसे हो गए। एक वो लड़की है जो रात दिन रोती है, वो बच्चा होगा वो भी तो, उसका भी तो कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हो पा रही ना ही कुर्की जब्ती हो रही है, ना पकड़ रहे हैं ना कुछ। और ये लोग भी अपना सामान और संपत्ति धीरे धीरे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तेज प्रताप जी से मिलने के बाद सुपरविजन रिपोर्ट आया, तो केस भी ट्रू हो गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी FIR को सपोर्ट करता हुआ ही है। अरे सबको फोन करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं? नहीं, वो तो उठाता भी नहीं कोई। वो लोग भागने की फिराक में है, जो आरोपी पक्ष है वो सब कुछ अपना संपत्ति बेच के भागने की फिराक में है। हम लोगों का तो यही है, ये न्याय मिलना चाहिए। कब न्याय मिलेगा? न्याय न्याय न्याय, रात दिन न्याय का गुहार लगा रहे हैं। इतने गुस्से में आके किसी के परिवार को खत्म कर देना, दिन दहाड़े यहाँ गोली चलती है, तो जिस दिन उन लोगों का घर टूट जाएगा उस दिन तो हम श्राद्ध शुरू करेंगे बाबू को। देखिए, सूरज अंजलि मामले में जिस तरह से हमारे चैनल और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा ने खबर दिखलाई, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि देखिए, TRP और व्यूज के लिए सिर्फ हम खबर नहीं दिखलाते हैं, बल्कि हमारा मकसद रहता है कि जो पीड़ित परिवार है उसे इंसाफ मिले, और उसमें हमने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई और घर वालों का भी लगातार प्रयास रहा। देखिए, खुद बबीता मिश्रा जी फिर से एक बार आई हैं, और पूरा परिवार जो है सूरज अंजलि का वो हैं, माता जी हैं, दोनों भाई हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारा एक्शन था जब हमने खबर दिखलाई थी, और उसके बाद खुद हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से मिली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में आई है, और अब कहीं ना कहीं परिवार वालों को लग रहा है कि हाँ, अब जाकर न्याय मिल सकता है। हालांकि कुछ डर अभी भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बबीता जी से बात करते हैं। बबीता जी, जिस तरह से देखिए, हम कहते हैं कि हम व्यूज़ और TRP के लिए सिर्फ खबर नहीं दिखलाते हैं, हमारा मेन मकसद होता है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। और जब हम कभी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन जब उन्हीं के सरकार के मंत्री के द्वारा एक अच्छा काम किया गया तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, रही बात कि जब सूरज की हत्या हुई, ये सबसे बड़ा छपरा में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, और कहा जाए इसमें पप्पू यादव जी भी आए थे, और कितनी सामाजिक से जुड़ी हुई महिलाएं भी आई थी। सिर्फ यहाँ TRP बटोरने का काम हुआ। लेकिन मैं पप्पू यादव जी को इसलिए कहती हूँ कि वो काम, वो हर जगह जाते हैं, और पप्पू यादव जी सरकार में नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं सभी जगह जा कर के SIT की जो टीम गठित हुई थी उनमें उनका बड़ा रोल रहा। लेकिन और सब जो महिलाएं हैं जो जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगाती है, इन महिलाओं को मैं समझाना चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएं आती है सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए, और फिर जब यहाँ से उनका चेहरा चमक जाता है, उनके बाद उनको कॉल भी किया जाता है तो नहीं उठाती है ये। और यह मैं नहीं कह रही हूँ, मैं जब यहाँ आई, शायद छपरा में ऐसा कोई घर नहीं होगा या पूरे बिहार में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो अंजलि और सूरज का न्यूज नहीं देख रहा होगा। लेकिन आज भी आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्त में नहीं है। एक्शन में तो पुलिस आई है। जी, एक्शन में आई है। जब मैं यहाँ न्यूज़ करके गई, और मैंने SP साहब से भी उनको सारे WhatsApp पे मैसेज कर दिया, उन्होंने कहा भी कि मैं करूँगा, मैं देखूँगा, तो इस बात का आश्वासन तो था ही, क्योंकि वो जिला कप्तान है और उनके नेतृत्व में हर जनता का, ये हमारे मुखिया हैं वो SP साहब, तो अगर मुखिया के नेतृत्व में उनके बच्चे के साथ कोई गलती होती है तो वो उसको पनिश करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आई कि कहीं ना कहीं जो थाना प्रभारी है उनका ढूल मूल रवैया रहा, वो रवैया इनके परिवार को कहीं ना कहीं फिर एक और घटना की ओर इशारे कर रहे थे। तब आंटी जी जो है वो रोने लगी, और वो हमसे बोली कि बेटा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये मैं नहीं कहूँगी, यही कहेंगी। फिर मैंने कहा कि आप आइए, हम चलेंगे आपके साथ। मैं उस दिन सारे काम को छोड़ करके मैं पर्यावरण मंत्री लालू जी के बड़े बेटे, तो मैं वहाँ गई, और उन्होंने पौन घंटे इन परिवार को वक्त दिया। SP साहब से बात की, SP साहब ने भी उनकी बात को सुना और कहा कि मैं बहुत जल्द कार्रवाई करवाऊंगा। पहले का थाने का रोल और अब के थाने के रोल में कितना अंतर है? कोई पकड़ाया नहीं है अभी, डर तो बना ही रहता है, क्योंकि उन लोग के हाथ में हथियार है, अब पकड़ाया कोई नहीं।
अब ये है कि कुर्ती जब्ती के लिए लोग लेट कर रहे हैं। मान लीजिए 90 दिन का टाइम दिए थे, 90 दिन होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुलिस तो जहाँ की, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि एक कॉल पर पुलिस आती है अब आप लोग के यहाँ? आती है, लेकिन अब हम तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 90 दिन हो गया, अभी तक हम बेटा के श्राद्ध नहीं किए। हम प्रण लिए थे जो कुर्ती जब्ती हो जाएगा या पकड़ा जाएगा कोई तब करेंगे, लेकिन अभी ना कोई पकड़ा है या ना कुर्ती जब्ती। नहीं, ठीक है, वो एक माँ का दर्द है और माँ ने एक प्रण लिया है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक वो पूरा नहीं होगा इन्होंने ठाना है कि श्राद्ध नहीं करेंगे बेटे का। और पुलिस उस दिशा में कहाँ तक पहुँची है, हम जो सूरज के भाई हैं, पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कहाँ तक पुलिस कहाँ तक पहुँची है और पहले और अब में एक्शन में क्या अंतर दिख रहा है? अब अंतर यह है कि फ़ोन उठाते हैं पुलिस वाले। पहले उतना बढ़िया नहीं था रिस्पांस, सपोर्टिव है, लेकिन कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हो पा रही ना ही कुर्की जब्ती हो रही है, ना पकड़ रहे हैं, ना कुछ। और ये लोग भी अपना सामान और संपत्ति धीरे धीरे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आज भी आप लोग आए हैं, थोड़ी देर पहले उनका कोई खरीदार आया था, पुलिस आई, पूछताछ के लिए ले गई है उनको। तो ये लोग धीरे धीरे अपना सब चीज़ बेचने के चक्कर में हैं और ना ही कुर्की हो रहा है, ना पकड़े जा रहे हैं। पुलिस से आप लोग बात कर रहे हैं, पुलिस अभी तक क्या बता रही है, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? पुलिस यही कह रही है कि कुर्की के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर हुआ कुछ भी नहीं है। आप देखिए 3 महीने से ज़्यादा हो गया, कुर्की का भी 3 महीना होने ही वाला है 10-15 दिन में, कुर्की का भी कोई स्टेप कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, वो ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, ये सब हम लोग जानते हैं। मेरा सवाल है कि तेज़ी आई है या नहीं? जो पहले का एक्शन था और जो आफ्टर कहीं ना कहीं जो प्रयास दिखा उसके बाद का एक्शन है, उसमें तेज़ी आई है या नहीं? डर अपनी जगह पे है, जाहिर सी बात है, डर बना रहेगा जब तक आरोपी बाहर है, वो डर बना रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक्शन की, एक्शन में चेंजेज आए हैं या नहीं? बस यही चेंजेस है, पुलिस सपोर्टिव हो जाए, जो मैंने आपको बताया। फ़ोन उठाती है, कभी कोई बात होती है तो पुलिस आ जाती है। हाँ, लेकिन गश्ती वगैरह पहले था कि हो जाता था, पर डे होता था। आज हफ्ते 10 दिन में भी पुलिस गश्ती पे नहीं आती है। तो देखिए, दोनों पहलू है। इनका कहना है कि रिस्पांस बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर अब भी है, क्योंकि कुर्की जब्ती की प्रक्रिया, और देखिए कानूनी प्रक्रिया है, अगर पूरा मोहलत है तो कहीं ना कहीं 3 महीने के बाद होने के बावजूद अभी 10-15 दिन बचा है 3 महीने। सुपरविजन रिपोर्ट में क्या? सुपरविजन रिपोर्ट में सब पे केस ट्रू हुआ। ये तेज प्रताप जी से मिलने के बाद सुपरविजन रिपोर्ट आया और जैसा हमने FIR में किया था, SDPO साहब ने उसको ट्रू किया। हाँ, मतलब ये तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है। ये बिल्कुल पॉजिटिव है। कि पहले आप लोग को लग रहा था पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस आरोपी को बचाने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं पैसे का और पैरवी का खेल है। लेकिन अब अगर केस ट्रू हो गया है तो आज ना कल तो गिरफ्तारी होनी है। बिल्कुल, केस भी ट्रू हो गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी FIR को सपोर्ट करता हुआ ही है। जैसा FIR है वैसा ही। लेकिन ये लोग फरार हैं। हाँ, फरार हैं। बस अभी जब ये पकड़े जाएं तो हम लोग कहेंगे कि कुछ कार्रवाई हो। इनका कहना था कि सुपरविजन जो रिपोर्ट है उसमें कुछ फेरबदल हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के SDPO ने या यहाँ के DSP ने, जिनके चार्ज में ये केस था, उन्होंने ट्रू किया। कहीं ना कहीं तेज प्रताप के फ़ोन का वो एक असर है। बिल्कुल। हाँ, कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये मानना पड़ा कि ये यहाँ एक चूक हुई है, और आज जो आप सुपरविजन रिपोर्ट देख रहे हैं इनके फेवर में है। क्या सही है या गलत है? ये बात सही है, बिल्कुल। प्रशासन ने तेज प्रताप जी के फ़ोन के बाद ही इसको सुपरविजन रिपोर्ट को रिलीज़ किया, वरना 25-30 दिन से लगभग रोक रखा था। यहाँ से सुपरविजन करके SP साहब, SDPO साहब 13 तारीख को गए थे और सुपरविजन लगभग अगले महीने 8 या 9 तारीख को आया। तो वो रुका हुआ था, तेज प्रताप जी के फ़ोन करने के बाद ही आया। देखिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये डर क्यों बना हुआ है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव के बाद ये लोग खुद मान रहे हैं कि रवैया जो है पॉजिटिव है। सुपरविजन रिपोर्ट में भी केस ट्रू पाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो मिलता है। तो लेकिन फिर भी हल्का डर क्यों है, ये समझिए, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, इंसाफ के इंतज़ार में कई दिन हो गए हैं, और इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं इन लोगों को एक घबराहट, एक डर और एक सवालिया निशान बना हुआ है। हालांकि ये लोग खुद मान के चल रहे हैं कि
पुलिस का रवैया पहले और अब में काफ़ी अंतर है। सूरज के एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज क्या हुआ? कुर्की जब्ती की प्रक्रिया जैसा कि आप लोग बता रहे हैं 10-15 दिन में, और इसी बीच जो खबर आ रही है कि वो लोग भागने की फिराक में हैं। जो आरोपी पक्ष है वो सब कुछ अपना संपत्ति बेच के भागने की फिराक में है। आज क्या कुछ हुआ? कौन लोग कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए थे? उसके बाद आप लोग ने क्या किया और फिर पुलिस ने क्या किया? देखिए, 2-4 दिन से लगातार सूचना मिल रहा है लोगों के द्वारा कि यहाँ पे जो शशि भूषण गिरी है मुख्य आरोपी, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के चक्कर में है और वहाँ पे ग्राहक भी देखने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे कि लगातार खबर मिल ही रहा था, हम भी देख रहे थे कि कौन लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए। उसी दौरान जो हमारे चाचा हैं उत्तम गिरी, उनका चक्की वक्की है, तो वो चक्की के लिए अपने ग्राहक भेजे हुए थे आज, अच्छा, सेल करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कुछ दिन में कुर्की हो जानी है। तो जब तक पुलिस आई, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उनको उठा के ले गई पूछताछ के लिए। एक कॉल पर रिस्पांस? बिल्कुल, एक कॉल पर, और विथिन 10 to 15 मिनट आ गई पुलिस आ गई और पकड़ के ले गई पूछताछ करने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले जो धमकी भरे कॉल्स आते थे आप लोगों को डायरेक्ट या मैसेजेस आते थे, मेरी जानकारी में है कि 1-2 बार कहीं ना कहीं हमला भी हुआ है। क्या अब भी वो लगातार जारी है या उसमें कमी आई है या अब वो नहीं हो रहा है? ना, थोड़ा सा कमी आया है। कमी आया है जी। अब जो भी अपराधी हैं, हाँ, अभी भी रील बनाते हैं, रील के माध्यम से अपना खुशी जाहिर करते हैं, धमकी भी देते हैं, लेकिन उस तरह डायरेक्ट फोन कॉल पे मतलब नहीं। मतलब सीधे सीधे जो पहले बेखौफ थे, अब कहीं ना कहीं उन लोगों में भी डर हो गया। जी जी जी, वो तो सिंपल सी बात है, पुलिस कुछ ना कुछ कार्रवाई तो कर रही है, जिसके वजह से थोड़ा थोड़ा जो है चीज़ें ठीक ठाक हुई है। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे साथ घटनाएं होती थी, कुछ भी नहीं, और एनी टाइम रिस्क बना होता था कि कब क्या हो जाए। लेकिन हाँ, अभी कुछ सिक्योर फील कर रहे हैं। देखिए, पिताजी हैं, अब इनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है अब आप लोग की उम्मीद कहाँ पे जाकर रुकी हुई है और क्या चाहते हैं कि कितनी जल्दी एक्शन हो? देखिए, पहले तो मैं देशवा न्यूज के जो है बबीता मिश्रा जी को तो मैं बार बार जो है मेरा पूरा परिवार आभारी है, और मैं जो है वो बेटी है वो, और धन्यवाद भी दे रहा हूँ। जो मेरा मामला जो ये लटक रहा था जहाँ तहाँ, धन्यवाद की नहीं आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इसलिए जब मान लीजिए हमारा मामला ये लटक रहा था, आइए जो है हमारा मामला को अच्छा से जो है एसपी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास और तेजस्वी जी के पास जा करके जो है हमारा मुद्दा को उठा करके, आज पहले पुलिस हम कई कॉल करते थे जबकि नहीं आती थी, आज हम एक कॉल किए हैं, पुलिस आ करके वो आरोपी को जो आया था देखने के लिए उठा करके ले गई। तो इनके तो मैं आभारी हूँ, मेरा पूरा परिवार आभारी है। इसलिए जो है अब समझ लीजिए पुलिस कुछ एक्शन में आई है, पहले से कुछ एक्शन में आई है पुलिस, ये मानते हैं हम। हाँ, नहीं, इंतजार किस चीज़ का है और क्या लगता है कि कितना जल्दी हो जाए, आज हो जाए? आप लोग को कहीं ना कहीं लगता होगा आज गिरफ्तारी हो जाए, आज आरोपी जेल की सलाखों के पीछे में आ जाए, क्योंकि एक पिता और एक माँ का, एक भाई का और ख़ासकर एक पत्नी का, उससे तो ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो दर्द हम भी समझ सकते हैं। देखिए, सबसे मेन बात है ये आज तो जो हुआ है, हमारा सारा परिवार, मान लीजिए आप जो आए हैं अभी, सारी आदमी अलग अलग रोता है, लड़का अलग रोता है, बीबी अलग रोती है, हम अलग रोते हैं, उसका वाइफ जो अलग रोती है। माने ये क्या कहें हम लोग, हमारा तो सूरज हमेशा के लिए वस्त हो गया जी। सूरज के लिए हम लोग क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं सूरज का, बस हम लोग का तो यही है, ये न्याय मिलना चाहिए। कब न्याय मिलेगा? न्याय न्याय न्याय, रात दिन न्याय का गुहार लगा रहे हैं, यही हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, शिकायत नहीं है अब पुलिस प्रशासन से, हालांकि ये विडम्बना ही है, हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं अप्रोच के बाद पुलिस एक्शन में आई, तो ये कहीं ना कहीं दुख होता है। अब इतने गुस्से में आके किसी के परिवार को खत्म कर देना, ऐसे बच्चे को जो कि उसने अभी दुनिया नहीं देखा, 22-26 साल का लड़का था, आज तो अपना अकाउंट नहीं खुला था, कुछ कानून ने किसी को अधिकार नहीं दिया है किसी को मार देने के लिए, तो दिन दहाड़े यहाँ गोली चलती है, तो ये सबसे बड़ी घटना थी। और छपरा के प्रशासन के ऊपर एक तमाचा था कि देखो हम दिन दहाड़े किसी को गोली मार सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जंगल राज लाने की एक मंशा थी, जिस मंशे को कहीं ना कहीं अभी भी अगर प्रशासन चाहे तो जिसने गोली मारी है उसको
कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब घर का एक बड़ा बेटा चला जाता है, ये तो छोटा बेटा था, लेकिन ना छोटा बेटा सब लाडला होता है, तो आप देखिए बड़े बेटे पे जिम्मेदारी होती है, छोटा बेटा सबसे लाडला होता है। और कहीं ना कहीं माँ का शान था। एक ये उप मुखिया रह चुकी है, आज ये दर दर की ठोकर इसलिए खा रही है अपने बच्चे के लिए। और जिसके घर में श्राद्ध ना हो, कोई श्राद्ध मनाता नहीं है, चाहता भी नहीं है कि श्राद्ध जैसे शब्द उसके घर में से निकले। लेकिन जब इस तरीके का घटना घटती है तो समाज में मानवता खत्म हो जाती है। आज देखिए ये उप मुखिया है और उप मुखिया का ये हाल है, तो क्या आम आदमी का क्या हाल होगा, सोचने की जरूरत है। चाची एक आखिरी सवाल आपसे, आप इमोशनल हैं, रो रही हैं और शायद ये आंसू कभी नहीं रुके, लेकिन दिल को ठंडक तभी मिलेगी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इंसाफ मिलेगा। एक आखिरी अपील क्या करना चाहती हैं यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस? सबसे पहले जिस दिन उन लोगों का घर टूट जाएगा उस दिन तो हम श्राद्ध शुरू करेंगे, बाबू को श्राद्ध करेंगे। 10% तो आत्मा के शांति उस दिन मिलेगा, सबका सजा हो जाएगा, तब जाके मत रोइए। 25% ऊपर वाला है, और भले न्याय के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। लेट है, आप रोइएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए हम रोना आता है इन सब चीज़ों को देख करके कि लोग इतने कैसे वो हो जाते हैं, मतलब इतना आक्रोश कि हम किसी के बच्चे को दिन दहाड़े भून डाले, और वो भी एक गर्भवती महिला का, जो कि अब कुछ दिन वो भी अपने बेटी के घर को, उन लोगों ने भी तो अपने बेटी ही के घर को तबाह किया। बिल्कुल बिल्कुल, जो जाहिर सी बात है, आपको अगर पसंद नहीं था आप छोड़ देते, रहने देते जिंदगी में, अपने ज़िंदगी में खुश रहने देते। लेकिन इस तरह से एक बेटा को खो देना, और एक आने वाले वंश जो अभी वो आएगा वो अपने पिता को नहीं देख पाएगा। 5 जिंदगी तबाह किए हैं, हम रो रो के मरेंगे। बापू से देखिए कैसे थे, कैसे हो गए। एक वो लड़की है जो रात दिन रोती है, वो बच्चा होगा, वो भी तो, उसका भी तो नहीं मत। अब देखिए हम उसको रो के याद नहीं कीजिए, जिसने किया है उसको कहीं ना कहीं ये मिलेगा, सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन अब जो है हम उसको अच्छे से अपने माहौल में ढाल पाएँ। रोने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लड़िए, लड़ना सीखिए, तभी आप अपने बेटे के लिए इंसाफ दिला पाइएगा। हिम्मत करती हूँ रात दिन कि उन लोग को। आप इतनी महिला मंच आई जो वो लोग बोल रही थी, तो क्या आपने फिर कभी उन लोगों को कॉल करने की कोशिश की? अरे सबको फोन करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं? नहीं, अब तो उठाता भी नहीं, कोई नहीं उठाता। जो भी सामाजिक महिला आई थी, सिर्फ उसी दिन आपकी बात को सुन करके या भोकाल मचा के चली गई, उसके बाद उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा? नहीं, एक बार भी आपके दरवाजे कोई नहीं आया? नहीं आया, कोई कॉल भी नहीं किया, कोई पूछा भी नहीं। हम करते हैं तो कोई उठाता भी नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मीडिया सेंसेशन का पार्ट नहीं रही। हाँ बिल्कुल, जब मीडिया में खबरें आ रही थी, लगातार वायरल हो रही थी, तो कई लोग पहुंचे थे। हमने वो विजुअल भी देखे थे और बड़ी बड़ी बातें भी कही थी, बड़े बड़े दावे भी करे थे। लेकिन अंत में परिवार खुद लड़ा, सबसे ज़्यादा तो परिवार लड़ा। और जो हमारी एक भूमिका हो सकती थी समाज सुधारने में, आपकी जो भूमिका रही। देखिए हम मीडिया का पार्ट है, और मीडिया का काम है कि अपराध जो समाज में हो रहे हैं उसको दिखाना। लेकिन जब हम इनके घर आए, और उस वक्त रात का समय था और शायद 10-15 दिन बीत चुका था, तो इनकी जो आशा थी लगभग टूट चुकी थी। लोग बहुत आते हैं, फुटेज लेते हैं कि हम आपके मंच के द्वारा चमका देंगे, हम रैली करेंगे, हम बैठेंगे।
तो वो सामाजिक महिलाएं जो सिर्फ ताना बाना सिर्फ बोलने पर बूंदती है, काश वो ज़मीन पे रह के इतना बड़ा काम भी कर दी होती तो हम आपको दिखाने का ज़रूर काम करते, आपकी तारीफ करते। लेकिन जहाँ भी मैं देख रही हूँ ये महिलाएं जाती हैं एनजीओ के नाम पर। अभी बहुत सारे एनजीओ खुल चुके हैं, आप जैसे देख पाइएगा, प्राइवेट एनजीओ है। ये लोग खुल जाते हैं, आते हैं, 2-4 मुद्दे की बात करते हैं, फिर जाके घर में सो जाते हैं, क्योंकि इनको मुद्दा उठाना ही नहीं है। अगर किसी को न्याय दिलाना हो तो जाहिर सी बात है उसके पीछे आपको खड़ा होना होगा। ये लोग खड़े नहीं होते, बस बातों किया, आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ फीस देना है तो वो दीजिए, नहीं देना है तो हम आपके यहाँ फिर दोबारा दरवाजे पे नहीं जाएंगे। इस तरीके का काम होता है। तो इसको ज़मीनी जुड़ी हुई महिलाएं नहीं कह सकते, इसको फेस दिखाने वाली महिलाएं ज़रूर कह सकते हैं। हमारा काम है, समाज का आईना है, हम देश के चौथे स्तंभ हैं, हमें उन चीज़ों को दिखाना पड़ता है। लेकिन कुछ हद तक चूँकि हम भी सामाजिक महिला हैं और समाज के बातों से जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें जब लगा कि उनको न्याय नहीं मिलेगा तब मैं आगे आई और तब जाके हमने कहा कि आप आइए, जहाँ हो सकता है हम सपोर्ट करेंगे। हम एसपी साहब से खुद भी मिलेंगे, मैं प्रार्थना करूँगी कि आपको न्याय मिल जाए। चलिए देखिए, हमारी एक छोटी सी कोशिश थी जो रंग लाती दिख रही है, लेकिन ये लगातार यहीं पे हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये आंसू जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखने चाहिए। आंसू झूठे नहीं हो सकते हैं, ये आंसू एक पिता के हैं, एक माँ के हैं। तो आप समझिए कि ये आंसू तो शायद ज़िंदगी भर ना रुके क्योंकि बेटा चला गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि ठंडक तभी मिलेगी जब कुर्की जब्ती होगी और सारे आरोपी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।